This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस श्रद्धा सुमन के साथ मनाया गया। भारतीय जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरिजेश दत्त पांडे, क्षेत्रीय पार्षद जितेंद्र सैनी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अजय गुप्ता, बजरंगी एडवोकेट द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में, संघर्षों के बारे में प्रकाश डाला और लोगों को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कम उम्र में ही शिक्षा की जगत के असीम चरम पर थे। उसके बाद कुलपति थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के। तत्पश्चात वो कांग्रेस में काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों से वह खफा थे और उसके कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और पुनः भारतीय जनसंघ के नाम से एक नई पार्टी का गठन हुआ जो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थी। और उसी को लेकर उन्होंने इस देश में जो जम्मू कश्मीर, तत्कालीन जम्मू कश्मीर आज भी है जम्मू कश्मीर में उस समय दो प्रधानमंत्री होते थे, दो संविधान की कल्पना की गई थी, दो झंडे की कल्पना की गई थी। उसके विरोध में उन्होंने कहा कि नहीं, इस देश में दो संविधान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेगा। और इसके लिए भारतीय जनसंघ के बैनर के तले उन्होंने पूरे देश में आंदोलन चलाया और वहाँ कश्मीर में वह गए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो बाकी कार्यकर्ताओं को भेज के उन्होंने कह दिया कि आप जाइए देश में, बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने परमिट सिस्टम को तोड़ दिया है। और वह कहते हुए वह कश्मीर में प्रवेश करते हैं। कश्मीर में प्रवेश करने के बाद वहाँ की तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार उन्हें बंदी बनाती है। बंदी बनाने के बाद तमाम यातनाएं देते हुए उनको 1953 में उनकी वो बलिदान दे देते हैं। अपने जीवन के प्राणों की आहुति इस भारत माता के लिए दे देते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, उनके त्याग और बलिदान को हम कार्यकर्ता आज एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। देश और समाज को यह बताने का काम कर रहे हैं कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जो भी लोग काम करेंगे वह हमेशा उनका गुणगान किया जाएगा, उनका महिमा मंडित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारत के प्रत्येक शक्ति केंद्र के प्रत्येक बूथों पर यह बलिदान दिवस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मनाया जा रहा है। उसी के तहत हम लोग आज दीनदयाल नगर मंडल के दिलेजाकपुर सेक्टर के दिलेजाकपुर शक्ति केंद्र के बूथ पर बूथ नंबर 97 पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर इस उत्सव को मना रहे हैं। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस हम लोग हर्षोल्लासपूर्वक दीनदयाल नगर मंडल के दिलेजाकपुर वार्ड के शक्ति केंद्र द्वितीय में आयोजन किया गया है। समाज को इस आयोजन के माध्यम से पूरे देश में आज यह जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, समाज को एक संदेश देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, कांग्रेस की कूटनीति के कारण उन लोगों को किस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार और सिर्फ गांधी परिवार के नाम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मूल रूप से कांग्रेसी थे, कांग्रेस के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री का दायित्व था उनके पास। उन्होंने उद्योग मंत्री रहते हुए नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया इस नाते क्योंकि चीन ने भारत की ज़मीन कब्जा कर ली थी और जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से लागू किया था कि एक देश में दो विधान का नारा उन्होंने दिया था। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो विधान नहीं चलेगा का नारा दे करके नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और राष्ट्र के लिए अपने आप को जम्मू कश्मीर में जा कर के उस परमिट सिस्टम का विरोध किया, जहां पर उनकी कांग्रेस सरकार द्वारा गिरफ्तारी की गई। कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी गई षड्यंत्र के तरीके से।
और वह देश के लिए शहीद हुए। मैं ऐसे अमर बलिदानी भारत माता के सच्चे सपूत आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।